बिहार गर्ल प्रिपेयरिंग फॉर जेईई इन कोटा मिसिंग। बिहार गर्ल, बिहार की छात्रा जो तैयारी कर रही थी जेईई के लिए, कोटा के अंदर गायब या लापता। बिहार की छात्रा जो कोटा के अंदर जेईई की तैयारी कर रही थी वो लापता। बेसिकली ये जो न्यूज़ है कोटा से है। आए दिन कोटा के अंदर मतलब आत्महत्या के केस और लापता के मामले सामने आते रहते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड न्यूज़ है। ठीक है, आओ इसको पढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग का मतलब तैयारी करना, मिसिंग यानी लापता, जी जो एक एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रही थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कोटा, a 70-year-old girl from Bhagalpur in Bihar who has been preparing for JEE in Kota for nearly 3 years, has been missing since Tuesday evening, full stop. A 17-year-old girl, एक 17 वर्षीय छात्रा फ्रॉम भागलपुर बिहार, जो कि बिहार के भागलपुर से हैं। एक 17 वर्षीय छात्रा जो कि बिहार के भागलपुर से हैं, कोमा लगा के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, हु हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेईई इन कोटा फॉर नियरली 3 ईयर्स, जो कि तैयारी कर रही थी कोटा के अंदर जेईई की करीब 3 वर्षों से। ठीक है ना, अब जो इसकी जो 17 वर्षीय गर्ल है, इसकी जो वर्ब है यहाँ पे आई, हु हैज़ बीन मिसिंग, जो मिस हो गई हैं, जो लापता हो गई, सिंस ट्यूसडे यानी मंगलवार से सायंकालीन से। ठीक है ना, एक 17 वर्षीय छात्रा भागलपुर बिहार से जो कि मंगलवार से गायब हो गई है, मंगलवार साय से, जो अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, जो कि करीब 3 वर्षों से कोटा के अंदर जेईई की तैयारी कर रही थी। ठीक है ना, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैज़ बीन प्रिपेयरिंग यानी कोई कार्य लंबे समय से हो रहा है तो वहाँ पर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग। ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और यहाँ पे भी हैज़ बीन मिसिंग यानी वो मंगलवार से मिस हो गई। ठीक है ना, हैज़ बीन मिसिंग यानी सिंस यानी तब से। ठीक है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, Police have stepped up efforts to trace her following suicide by 2 coaching students on Tuesday and Wednesday, full stop। वापस देखते हैं। पुलिस हैव स्टेप्ड अप, पुलिस ने कदम उठाया, एफर्ट्स यानी पुलिस प्रयास कर रही, टू ट्रेस यानी उसका पता लगाने, स्टेप्ड अप का मतलब यानी उसने मतलब ज़ोरदार तरीके से किसी कार्य को करने का कदम उठा दिया। ठीक है ना, पुलिस हैव स्टेप्ड अप, पुलिस ने कदम उठाया, एफर्ट्स यानी प्रयास किए, टू ट्रेस यानी पता लगाने का, हर उसका, फॉलोइंग सुसाइड यानी 2 सुसाइड, बाय 2 कोचिंग स्टूडेंट यानी 2 विद्यार्थियों के आत्महत्या करने के उपरांत। ठीक है, ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे यानी कि वेडनेसडे मंगलवार को और बुधवार को 2 छात्रों ने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद पुलिस वहाँ पर सख्ते में आ गई, कहने का मतलब अलर्ट हो गई। ठीक है ना, पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हैव प्लस वर्ब की तरह, पुलिस हैव स्टेप्ड अप, पुलिस कदम उठाया मतलब जोरदार प्रयास किया, टू ट्रेस यानी पता लगाने का, हर यानी उस बालिका का। ठीक है ना, फॉलोइंग सुसाइड बाय 2 कोचिंग स्टूडेंट 2 विद्यार्थियों के आत्महत्या करने के उपरांत मंगलवार को और बुधवार को। आगे बढ़ते हैं। द हॉस्टल केयर टेकर लॉज्ड ए मिसिंग रिपोर्ट विथ पुलिस on Wednesday evening, saying that teen left her coaching class on Tuesday, morning, but did not return in the evening, full stop। वापस देखते हैं। द हॉस्टल केयर टेकर, जो हॉस्टल है छात्रावास है उसके देखभाल करने वाला उसको बोलते हैं केयर टेकर, छात्रावास की देखभाल संभाल करने वाला उसने लॉज्ड करे यानी उसने दर्ज करे। ठीक है ना, आप कह सकते हो छात्रावास अधीक्षक बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, नॉर्मली ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं वहाँ पर होते हैं ऐसे केयर टेकर। ठीक है ना, द हॉस्टल केयर टेकर लॉज्ड ए मिसिंग रिपोर्ट, हॉस्टल केयर टेकर ने एक दर्ज कराई एक लापता की प्राथमिकी विथ पुलिस यानी पुलिस के, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, इवनिंग यानी सायंकालीन, बुधवार सायंकालीन, सेइंग कहते हुए कि द टीन लेफ्ट द हर कोचिंग क्लास ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग,
ठीक है ना, कहते हुए कि टीन यानी जो वह किशोरी है, लेफ्ट यानी छोड़ी, फॉर हर कोचिंग उसने हर कोचिंग छोड़ी, क्लास ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग यानी वह कोचिंग के लिए गई थी। कहते हुए सेइंग द टीन लेफ्ट फॉर कोचिंग क्लासेज यानी वह जो छात्रा है कोचिंग क्लासेज के लिए गई थी। मॉर्निंग लेफ्ट का मतलब वो उसने छात्रावास छोड़ा था कोचिंग के लिए, ठीक है ना। बट डिड नॉट रिटर्न इन द इवनिंग परंतु वह सायंकालीन नहीं लौटी। बट डिड नॉट रिटर्न परंतु वह सायंकालीन नहीं लौटी। हर मोबाइल फ़ोन हैज़ रिमेंड स्विच ऑफ सेड पुलिस। हर मोबाइल फ़ोन उसका जो मोबाइल फ़ोन हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। हर मोबाइल फ़ोन उसका जो मोबाइल फ़ोन हैज़ रिमेंड बना हुआ है, स्विच ऑफ उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, ठीक है ना। सेड पुलिस ने ऐसा बताया। द गर्ल हैड रिलोकेटेड टू दिस हॉस्टल ए फ्यू डेज अगो फुल स्टॉप। द गर्ल यानी छात्रा, हैड रिलोकेटेड वह छात्रा आई थी टू दिस हॉस्टल यानी इस छात्रावास के अंदर फ्यू डेज अगो यानी वह छात्रा है कुछ दिनों पूर्व ही इस छात्रावास के अंदर आई थी। वी हैव रजिस्टर्ड द मिसिंग रिपोर्ट एंड एफर्ट्स आर ऑन टू ट्रेस एंड रेस्क्यू हर सेड बुद्धाराम चौधरी सर्किल इंस्पेक्टर एट जवाहर नगर पुलिस स्टेशन फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। वी हैव रजिस्टर्ड हमने दर्ज की है, द मिसिंग रिपोर्ट हमने एक लापता की प्राथमिकी दर्ज की है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट लगा यहाँ पे भी। वी हैव रजिस्टर्ड हमने दर्ज की एक मिसिंग रिपोर्ट यानी एक मिसिंग लापता रिपोर्ट एंड एफर्ट्स आर ऑन टू ट्रेस एंड रेस्क्यू और जो प्रयास है वो निरंतर जारी है पता लगाने के और उसे पुनः बचाने का। हर यानी उसे, ठीक है ना, लड़की है इसलिए आ रहा है। सेड किसने कहा, ये बुद्धाराम सर्किल इंस्पेक्टर, बुद्धाराम जो कि वृत्ताधिकारी हैं। सर्किल इंस्पेक्टर को वृत्ताधिकारी बोलते हैं, सीओ बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है ना, सीआई सर्किल इंस्पेक्टर एट जवाहर नगर, ठीक है, पुलिस स्टेशन, ठीक है। मीनवाइल पुलिस सेड अभिषेक लोढ़ा ए 20-year-old इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स फ्रॉम एमपी's गुनास हु एंडेड, ठीक है ना, who ended his life on Wednesday evening, was stressed over not being able to manage G full stop। वापस देखते हैं, ठीक है। मीनवाइल यद्यपि, ठीक है ना, इसी के उपरांत या यद्यपि कह सकते हो। पुलिस सेड पुलिस ने बताया कि अभिषेक लोढ़ा कौन है, द 20-year-old इंजीनियर एस्पिरेंट फ्रॉम गुना। अभिषेक लोढ़ा कोमा लगा के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, जो 20 वर्षीय एक छात्रा जो कि अभियांत्रिकी अभ्यर्थी हैं। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग का मतलब अभियांत्रिकी, एस्पिरेंट्स का मतलब अभ्यर्थी, ठीक है ना, अभियांत्रिकी का अभ्यर्थी हैं। फ्रॉम एमपी's गुना, एमपी के गुना जिले से। अब इसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना, वापस हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इसके बारे में। हु एंडेड हिज लाइफ ऑन वेडनेसडे इवनिंग, हु यानी जिसने, एंडेड यानी समाप्त की, हिज लाइफ में अपना जीवन, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, इवनिंग यानी सायंकाली, ठीक है ना। अभिषेक लोढ़ा की जो वर्ब है यहाँ पे, अभिषेक लोढ़ा वाज स्ट्रेस, वो स्ट्रेस में था यानी तनाव में था, ओवर नॉट बीइंग एबल टू मैनेज ही यानी कि वह मैनेज यानी वह नहीं संभाल पा रहा था जी के एग्ज़ाम को, या जी के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना, ऐसे भी पढ़ सकते हो। वाज स्ट्रेस ओवर नॉट बीइंग एबल टू यानी सक्षम नहीं था, टू मैनेज यानी प्रबंध करने के लिए, जी यानी जी के एग्ज़ाम में वो प्रिपेयर करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा था, वह मतलब इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। वापस देखते हैं। मीनवाइल पुलिस ने कहा कि अभिषेक लोढ़ा जो कि 20 वर्ष का एक अभियांत्रिका का एस्पिरेंट्स है यानी अभ्यर्थी है, फ्रॉम गुना से, मध्य प्रदेश के गुना से, हु एंडेड जिसने अपना जीवन लीला समाप्त कर दी बुधवार सायंकालीन, वाज स्ट्रेस जो कि तनाव में था, ओवर नॉट बीइंग एबल टू मैनेज जी वह जो है जी के एग्ज़ाम को लेकर मतलब तनाव में था या वह उसे नहीं संभाल पा रहा या उसकी तैयारी नहीं कर पा रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ए सुसाइड नोट ही अपोलोजाइज्ड टू हिज पेरेंट्स फॉर दैट फुल स्टॉप। इन ए सुसाइड नोट यानी आत्महत्या पत्र के अंदर, ही अपोलोजाइज्ड उसने माफ़ी मांगी, टू हिज पेरेंट्स यानी उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी, फॉर दैट यानी इसके लिए, इस कृत्य के लिए, फॉर दैट का मतलब इस कृत्य के लिए। इन ए सुसाइड नोट यानी आत्महत्या पत्र के अंदर, ही अपोलोजाइज्ड टू हिज पेरेंट्स उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी, फॉर दैट यानी इसके लिए।
द यूज फादर हावेवर को बाहर निकाल लो, है ना, हावेवर एंड फिर भी, द यूज फादर डिनाइड हिज सन वाज अंडर स्ट्रेस एंड मेंटेन्ड दैट ही वाज डूइंग वेल इन स्टडीज, फुल स्टॉप। हावेवर जब भी आ जाए इसको हमेशा सेंटेंस से बाहर निकाल दो। फिर भी द यूज फादर, यूज के जो पिता है उस युवा के, डिनाइड उन्होंने मना किया, हिज सन के लिए, फिर भी उसके पिता ने इस चीज़ के लिए मना किया कि द यूथ वाज अंडर प्रेशर स्ट्रेस, यानी कि उनका जो बालक है वह स्ट्रेस में था, या ये युवा स्ट्रेस यानी तनाव में था, एंड मेंटेन दैट, और वह मेंटेन यानी सारी चीज़ें सार संभाल के चल रहा था, मेंटेन करके चल रहा था एक बैलेंस वे में, ठीक है ना, संतुलित तरीके से। दैट ही वाज डूइंग वेल इन स्टडीज, वह अध्ययन के अंदर अच्छा कर रहा था। ही वाज डूइंग वेल इन स्टडीज, वह अध्ययन के अंदर अच्छा कर रहा था, ठीक है ना। बी प्लस वर्ब में आईएनजी, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस लगा, ठीक है ना, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, वह मतलब अध्ययन में अच्छा कर रहा था, ठीक है ना। द यूज फादर हावेवर, यानी फिर भी युवा के जो पिता है उन्होंने मना किया, हिज सन, उनके पुत्र के लिए, ही वाज अंडर स्ट्रेस, कि वह मतलब स्ट्रेस में था, एंड मेंटेन, वो बैलेंस करके चल रहा था, ठीक है ना, मेंटेन सारी चीज़ें बैलेंस थी। ही वाज डूइंग वेल, वह अच्छा कर रहा था पढ़ाई के अंदर, ठीक है ना। बी के बाद में मैंने 3 चीज़ें बताई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव दोनों लगे, ठीक है ना। और बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस परिचय का नाउन, तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगी और परिचय का नाउन भी लगता है, 3 चीज़ें लगती, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझे। और आपसे भी गुजारिश है, ज़िंदगी में अगर एक क्षेत्र में आप असफल हो गए तो सफलता और असफलता निरंतर नहीं रहती, निराश नहीं होवे ज़िंदगी में और आगे कुछ अच्छा करने का सोचें, ठीक है ना। और माता पिता से भी ऐसी गुजारिश रहती कि बच्चों के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाले या कोई दबाव नहीं डाले जिसके अंदर बच्चे प्रेशर में आके ऐसे कदम उठा लेते। हर वर्ष हर महीने ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, तो आपको भी सोचना है कि भाई ऐसा ना करें, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अपना जो बेसिक पर्पस है यहाँ पे इंग्लिश सीखने का, ठीक है। अभिषेक ही सेड वाज नॉट ए रेगुलर एट कोचिंग इंस्टीट्यूट एज ही वाज अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेज, फुल स्टॉप। अभिषेक जो कि उस छात्र के सब ही सेड, वो छात्र, ठीक है ना, ही सेड, ये किसने कहा, उसके पिता ने कहा। अभिषेक वाज नॉट रेगुलर एट कोचिंग इंस्टीट्यूट, अभिषेक शिक्षण संस्थान के अंदर नियमित नहीं था, अभिषेक नियमित नहीं था, क्यों, कहाँ पे, शिक्षण संस्थान के अंदर, ठीक है। ए जैसा कि ही वाज अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेज, जैसा कि वह अटेंड यानी शामिल हो रहा था ऑनलाइन कक्षाओं के अंदर, वह ऑनलाइन कक्षाएं ले रहा था, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद।